एसपी साहब आज बिल्कुल साधारण से कपड़ों में उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहन रखी थी। उनको पहनकर वो एक थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर एक लड़की के लिए पुलिस वालों से बातचीत करने लगते हैं कि जो लड़की तुमने पकड़ रखी है उसे तुम छोड़ दो, वो निर्दोष है। यहाँ पर पुलिस वाले कहने लगते हैं कि तुम कौन हो, तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं उस लड़की का चाचा हूँ और मैं यहाँ पर सब्जी का ठेला लगाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, सब्जी का ठेला लगाने वाला हमें कानून सिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दरोगा साहब है इतने ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं, वहाँ पर उस साधारण से व्यक्ति को तमाचा मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार की राजधानी पटना और वहीं पर एक शॉपिंग मॉल है। उस शॉपिंग मॉल के अंदर एक लड़की काम किया करती है जिसका नाम संगीता होता है। दोस्तों, बड़े ही अच्छे व्यवहार की वो लड़की होती है। जो उसका पिता होता है और भाई होता है, दोनों के दोनों सब्जी का ठेला लगाया करते हैं। दोस्तों, जो ये लड़की होती है ये अपने माता पिता और भाई के साथ बड़े आराम से रहती है। घर परिवार गरीब होता है, पिता और भाई सब्जी का ठेला लगाते हैं और ये लड़की यहाँ पर सिक्योरिटी की इंचार्ज होती है। जो बाहर पार्किंग होती है उस पार्किंग में ये इंचार्ज का काम किया करती है। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर एक बहुत ही पैसे वाला एक अमीर ज़्यादा आता है और गाड़ी को ज़बरदस्ती दूसरी तरफ पार्क करने लगता है जिससे और गाड़ी वहाँ पर बाधित हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की उसके सामने जाती है और कहने लगती है कि साहब आप ऐसा मत करिए, आपकी वजह से कई और गाड़ी यहाँ पर इस तरह से बाधित हो जाएंगी, वो निकल नहीं पाएंगी। आप ऐसा करिए, इस गाड़ी को दूसरी तरफ लगा दीजिए। तो यहाँ पर वो पैसे वाला लड़का अपनी रौब दिखाते हुए कहने लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तू मुझे गाड़ी पार्क करने से रोकेगी, जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ पर गाड़ी को पार्क करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की उसे साफ मना कर देती है कि आगे तुम गाड़ी को नहीं ले जा सकते। तभी यहाँ पर ये लड़का एक अपने दोस्त पुलिस वाले को फ़ोन करता है कि साहब इस तरह का मामला हो गया है, मैं इस मॉल के अंदर हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं भी इसी मॉल के अंदर हूँ, आप टेंशन ना करो, मैं अभी 2 मिनट में आ जाता हूँ। पुलिस वालों को फ़ोन करता है और पुलिस वाले भी यहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाते हैं और इस लड़की को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुझे पता नहीं ये मंत्री साहब के बेटे हैं और तू इनको रोक रही है। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि साहब मैं तो अपनी बस ड्यूटी निभा रही हूँ, बाकी आप भी यहाँ पर रक्षक हैं तो हमारी रक्षा कीजिए, आप यहाँ पर हमारा साथ दीजिए। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को डराया जाता, धमकाया जाता है और गाड़ी के अंदर बिठा लिया जाता है। जो मंत्री का लड़का होता है खुद अपनी जो गाड़ी होती है उसके पीछे वाले शीशे को तोड़ता है और यहाँ पर इस सब में पुलिस वाले भी इनका साथ देते हैं। और अब इस लड़की के ऊपर केस बना दिया जाता है कि लड़की ने गाड़ी का कांच तोड़ा और उसके अंदर से जेवरात चोरी किए हैं। लड़की को हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर लड़की के जो पिता और भाई हैं उन्हें पता चलता है तो पिता भाई दौड़कर उस थाने के अंदर जाते हैं, लड़की से मिलते हैं। लड़की यहाँ पर अपने पिता भाई से कह देती है कि अगर आप मुझे आज नहीं छुड़ा पाए तो फिर दोबारा कभी मुझे छुड़ाने के लिए मत आना। यहाँ पर पिता और भाई लड़की की ऐसी बातों को सुनकर एक बार परेशान होते हैं। परेशान होकर इधर उधर वकीलों से बातचीत करते हैं और कई लोगों से बातचीत करते हैं जो थाने के सीनियर अधिकारी होते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। अब यहाँ पर भाई के मन में वही बातें घूम रही थी कि बहन ने ये कहा है अगर आज नहीं छुड़ा पाए तो दोबारा मुझे छुड़ाने के लिए मत आना। दोस्तों, यहाँ पर जो भाई है बैठकर सोचने लगता है और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आती है कि कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर विज्ञापन चल रहा था और जो हमारे सिटी के SP साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो सोशल मीडिया के पन्नों को पलटने लगता है और फिर यहाँ पर एक जगह उसे SP साहब का नंबर मिल जाता है। उस SP साहब के नंबर को मिलाता है और जब सामने से आवाज़ आती है तो यहाँ से ये लड़का बोलता है कि साहब क्या आप सिटी SP साहब बोल रहे हो? तो सामने से वही आवाज़ आती है कि हाँ मैं सिटी SP साहब बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए तो सही आपको हुआ क्या। यहाँ पर ये लड़का रोने लगता है। रोते रोते यहाँ पर SP साहब उससे कहने लगते हैं कि आप
आप मुझे बताओगे नहीं, रोते रहोगे तो कैसे पता चलेगा। उसके बाद वो लड़का पूरी अपनी डिटेल बताता है और फिर यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि तुम वहीं रुको, मैं खुद अभी आता हूँ। तुम हो कहाँ पर? तो वो बताता है कि मैं थाने के बाहर बैठा हुआ हूँ। तो उसके बाद एसपी साहब डीएसपी साहब से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस तरह का मामला है। डीएसपी साहब तुरंत ही उनके साथ हो लेते हैं। फिर यहाँ पर एसपी साहब उनसे कहते हैं कि अब ऐसे नहीं काम चलेगा, मैं यहाँ पर साधारण से कपड़ों में जाऊँगा, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग कैसे हैं, किस तरह से वो ऐसा काम कर रहे हैं। उसके बाद धोती कुर्ता पहनकर साधारण से भेष में एसपी साहब उसी थाने के अंदर पहुँच जाते हैं। पहले तो उन्हें रास्ते में ही जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो रोकते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अंदर किस तरह से घुसे चले आ रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर उस लड़की का चाचा हूँ, जो मेरी बेटी है वो अंदर बंद है, उसे छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है, इसको अंदर आने दो। जब अंदर वो पहुंचते हैं तो सामने दरोगा साहब बैठे होते हैं। कहने लगते हैं कि किस लिए आए हो? तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मेरी भतीजी है, वो अंदर बंद है, हम लोग गरीब हैं, मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, साहब मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, वो तो अपने काम को कर रही थी। तो यहाँ पर दरोगा साहब कहने लगते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू सब्जी बेचने वाला हमें कानून सिखाएगा। तो यहाँ पर जो एसपी साहब एक साधारण से भेष में होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको इस लड़की को पकड़ना भी था तो कानून के तहत पकड़ना था। आप हमें बताइए तो सही इस लड़की का जुर्म क्या है, किसने इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है, आप कंप्लेंट तो दिखाइए। तो यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं उनका गुस्सा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि सब्जी बेचने वाले को अब हमें रजिस्टर दिखाना होगा। वो उस सब्जी बेचने वाले की तरफ थप्पड़ उठाकर चलने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो साधारण से भेष में एसपी साहब होते हैं एक मिस कॉल बाहर डीएसपी साहब को मार देते हैं और यहाँ पर अपना कार्ड उसके सामने रखते हैं। जैसे ही कार्ड को देखते हैं एकदम से उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। जो दरोगा का रवैया था, जो उसके अंदर ताकत भर रही थी, वो ताकत एक बार के लिए बिल्कुल सिट्टी पिट्टी सी उसकी गोल हो जाती है और वो हाथ जोड़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में डीएसपी साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डीएसपी साहब अपने पुलिस वालों को आदेश देते हैं कि इसको गिरफ्तार करो और उस लड़की को बाइज्जत यहाँ से बरी करो। दोस्तों यहाँ पर इसके रजिस्टर में ये भी देखा जाता है कि रजिस्टर में कोई लिखित कंप्लेंट है क्या इस लड़की के खिलाफ, तो वहाँ पर कोई भी कंप्लेंट नहीं दिखाई देती। इसी तरह से ऐसे ही फरलों में उसे पकड़ लिया था। अब यहाँ पर एसपी साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। एसपी साहब यहाँ पर डीएसपी साहब से कहने लगते हैं कि डीएसपी साहब ऐसे ही आप लोगों की सहायता करते हो, हम लोगों को यहाँ पर लोगों की सहायता के लिए रखा गया है, लोगों की रक्षा के लिए रखा गया है, गंदा काम कर रहे हैं, आप इन्हें देखते ही नहीं। तो यहाँ पर डीएसपी साहब कहने लगते हैं कि साहब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी मामला हो रहा है, फिलहाल के लिए उसको पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। इधर जो लड़की के घर वाले होते हैं, उसका भाई और खुद लड़की और उसका पिता, उनसे कहा जाता है कि तुम अगर चाहो तो इस व्यक्ति के ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हो जिसने तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा किया, जिसने झूठे आरोप लगाए हैं। और फिर यहाँ पर जो मॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्हें भी खंगाला जाता है, उनमें भी सारी डिटेल खुलकर सामने आ जाती है। इस मंत्री के लड़के के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है, मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और कोर्ट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उचित कार्रवाई होती है और फिर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें भी निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एसपी साहब की जब इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुन रहा था वो व्यक्ति यहाँ पर एसपी साहब की वाहवाही कर रहा था, कह रहा था कि ऐसा एसपी अगर हर किसी ज़िले में हो जाए तो क्राइम का रेशो है जो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्राइम करने वाले डरने लगेंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, एसपी साहब के बारे में आपकी क्या राय है? उस दिन के बाद से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, खुश होकर अपने परिवार के साथ फिर उसी मॉल में अपने कामकाज को आगे करने लगती है। आज वो वहाँ पर इज्जत के साथ कामकाज करती है और लोग बाग जब यहाँ पर सुनते हैं कि इस लड़की ने इस तरह से मंत्री के लड़के से टक्कर ले ली थी तो यहाँ पर सब उसे सलूट भी करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा जज्बा हर किसी के अंदर होना चाहिए। अगर हम लोग गलत नहीं हैं तो हमें किसी भी इंसान से डरने की दबने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही हैं तो हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों हालांकि कुछ पुलिस वाले भी भ्रष्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो मंत्री के बेटे की इस तरह से सहायता कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो यहाँ पर
आला अधिकारी होते हैं, जैसे यहाँ पर ये एसपी साहब हैं, इनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है, जिसकी वजह से आज ये लड़की अपनी इज्जत के साथ वापस दोबारा उस नौकरी पर चली जाती है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका जो एक छोटा सा शेयर है हमारे अंदर बहुत ताकत भरता है, और उस ताकत के हिसाब से ही हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हर दिन लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने विचार ज़रूर देकर जाएं। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है, वो मुन्नी पांडे जी का आता है। वो लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है प्रेमचंद शर्मा जी का। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। शिवा ने जो किया वो बहुत ही अच्छा काम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो हरी भाई दुलानी का आता है। वो लिखते हैं कि कहानी बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जाट काला जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हर दिन की तरह आज भी हमें कमेंट लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शिवलाल जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं, शिवलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस कहानी, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लालो कुमार यादव जी हमें लिखते हैं, वेरी नाइस ब्रो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवलाल जी हमें लिखते हैं कि बहुत अच्छी बात कही है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह जी हमारे कहानियों पर हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, और आज भी वो यही कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, और आप ऐसी कहानियाँ हमें हर दिन सुनाते रहिए। उसके बाद रणधीर चौहान जी भी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लास्ट में रघु रावत भी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।